नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए 17 अप्रैल को बड़ी बैठक होने जा रही है पटना। इस बैठक में बड़े फैसले होंगे। यह बैठक किसकी है? यह बैठक महागठबंधन की है। इसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राजद के युवराज तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी, माले नेता, सीपीआई नेता, सीपीएम नेता, तमाम महागठबंधन के घटक दल जुटेंगे और इसमें सीटों के शेयरिंग, साथ ही साथ सीएम फेस पर बात होगी कि कौन होगा बिहार में सीएम फेस, सीएम चेहरा महागठबंधन का। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार कांग्रेस इस बात को कह रही है कि चुनाव बाद तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, पहले आपस में मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन यह बात कतई मंजूर नहीं है राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव दोनों चाहते हैं कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन के सारे घटक दल उन्हें सीएम का चेहरा घोषित करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा बाद में तय होना चाहिए। पप्पू यादव तो कह रहे थे, तब तक यह था कि ठीक है, पप्पू यादव तो निर्दलीय सांसद हैं, भले ही वे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है कांग्रेस का उसके एसोसिएट मेंबर हैं, लेकिन वे सांसद तो निर्दलीय हैं। लेकिन तब जो है राजद नेताओं को बड़ा आघात लगा जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और विधायक सचिन पायलट ने पटना आकर वही बात कह दी। सचिन पायलट ने पटना आकर कहा कि चुनाव लड़ेंगे साथ मिलकर, चुनाव के बाद हम लोग सब लोग घटक दल बैठेंगे महागठबंधन के और मिल बैठकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इसके बाद राजद की भ्रिकुटी तन गई है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तो एक तरफा तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है और इस पर न माले को ऐतराज है, न इस पर मुकेश सहनी को ऐतराज है, न सीपीआई और सीपीएम को ऐतराज है, न जो नए सदस्य बनने जा रहे हैं पशुपति पारस उनको कोई ऐतराज है। सिर्फ कांग्रेस ऐतराज जता रही है। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि क्यों हर बार लालू परिवार से ही मुख्यमंत्री फेस होना चाहिए महागठबंधन का। इस बार राजेश राम को, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष हैं और कुटुंबा से विधायक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत चमन ने भी यह मांग की कि राजेश राम को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अब इसे लेकर बवाल बढ़ गया है। क्या तेजस्वी यादव को यह कभी मंजूर होगा? क्या लालू प्रसाद यादव को यह कभी मंजूर होगा कि मुख्यमंत्री चेहरा बिहार में कोई और हो? गठबंधन टूट जाए या गठबंधन रहे, यह मंजूर तो कभी नहीं होगा लालू परिवार को, न राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, न तेजस्वी यादव को, कि बिना सीएम कैंडिडेट के घोषित किए तेजस्वी यादव को महागठबंधन चुनाव लड़े। अब 17 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है। खरमास के बाद 17 अप्रैल को जो बैठक होने जा रही है महागठबंधन की, इसमें बड़े बड़े नेता रहेंगे। कांग्रेस से बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू रहेंगे और यहाँ सबसे अहम बात यह है, जो इस मीटिंग को सबसे अहम बनाती है, वो यह है कि कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव की यह पहली मुलाकात होगी। अब तक कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव की कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। कितनी बार आए हैं कृष्णा अल्लावरू बिहार, लेकिन वे न तो राबड़ी आवास गए लालू प्रसाद यादव से मिलने और न तेजस्वी यादव से मिलने। हालांकि दिल्ली जाकर जब सर्जरी के बाद लालू प्रसाद यादव की तबीयत बेहतर हुई और उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो आईसीयू से अलग निकाला गया और लोगों को मिलने की अनुमति दी गई, तो उन्होंने जाकर कृष्णा अल्लावरू ने जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। उस मुलाकात में हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 2 टूक कह दिया कृष्णा अल्लावरू को कि राजनीतिक बातें, सीटों के शेयरिंग पर बातें, तमाम तरह की जो बातें हैं वो मैं नहीं करूंगा। इन सारे मुद्दों पर बात तेजस्वी यादव ही करेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि आप तेजस्वी यादव से जाकर मुलाकात करें
और सीटों के शेयरिंग और बाकी चीजों पर बात करें। अब इसके बाद कृष्णा अल्लावरू पटना आते हैं, लेकिन कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी यादव से मिलने नहीं जाते हैं। कौन जाते हैं मिलने जाते हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, जो कुटुंबा से विधायक भी हैं, और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, ये दोनों जाते हैं। और जैसी कि खबर है कि दोनों ने सीटों की लिस्ट भी तेजस्वी यादव को दी है, जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। लेकिन कृष्णा अल्लावरू नहीं जाता है। अब जबकि कृष्णा अल्लावरू उस दिन पटना में है, अब यह पहली मुलाकात होगी तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लावरू की। अब इसमें माले से के वरिष्ठ नेता होंगे, सीपीआई सीपीएम के वरिष्ठ नेता होंगे और मुकेश सहनी होंगे, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो। अब देखिए सीटों पर जो है बड़ा पेच है महागठबंधन में। पेच यह है कि पिछले चुनाव में 144 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ा था। 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 19 सीटें हासिल कर पाई थी। 19 सीटें हासिल करने वाली पार्टी जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटें हासिल की थी, उस पार्टी का दावा है कि इस बार उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने साबित कर दिया। और पिछले विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस इसलिए खराब हुआ था क्योंकि उन्हें 70 सीटों में से 45 सीटें ऐसी दी गई थी जिस पर पिछले 4 चुनावों से महागठबंधन का कोई दल जीता ही नहीं है। ऐसी सीटें चुन चुनकर कांग्रेस को दे दी गई जो कि जिताऊ थी ही नहीं, जहां एनडीए बहुत मजबूत था। तो इस बार कांग्रेस का स्टैंड है कि हमारा परफॉर्मेंस देखिए कि पप्पू यादव को मिलाकर हमारे 4 सांसद हैं बिहार में। तो लोकसभा में तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, लोकसभा में आपके परफॉर्मेंस से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस बार, न सीटों की संख्या पर करेंगे और न ही वैसी सीटें हम लेंगे एक्सेप्ट करेंगे जिस पर जीतने की संभावना कम हो। हम जिताऊ सीटें लेंगे, हम इस बार राष्ट्रीय जनता दल के फटे नोट नहीं चलाएंगे। अब राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा था कि यहां कांग्रेस के नेताओं को समझा बुझाकर वे सीटों का तालमेल कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है, गुजरात में जैसे ही जब बिहार कांग्रेस के नेता गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे राष्ट्रीय अधिवेशन में, तो राष्ट्रीय अधिवेशन में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार चुनाव को लेकर हुई। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है, कन्हैया कुमार को उतार दिया है, कृष्णा अल्लावरू को उतार दिया है, सचिन पायलट आ गए हैं, तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी 3 बार आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने एकदम साफ संकेत दे दिया है कि अब कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का पिछलग्गू बनकर वह काम करती रहे। अब वाम दलों का अपना दबाव है। वाम दल का कहना है, माले का कहना है कि उन्हें 19 सीटें दी गई पिछली बार और 19 सीटों में से 12 सीटों पर माले ने जीत दर्ज की। अब उनका कहना है कि हमारा स्ट्राइक रेट देखिए कितना बढ़िया स्ट्राइक रेट है, तो हमारी सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सीपीआई और सीपीएम ने भी 2-2 सीटें जीती, तो उनका भी कहना है कि हमारी सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और सबसे मजेदार बात यहां हम आपको यह बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव खुद चाहते हैं कि वाम दलों की, माले की, सीपीआई की और सीपीएम की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि देखिए वाम दल अगर सरकार जब बनती है तो अमूमन होता यह है कि वाम दल सरकार का हिस्सा नहीं बनते हैं, वे सरकार को सपोर्ट करते हैं बाहर से, लेकिन मंत्री बनने के लिए दबाव नहीं डालते हैं जो पार्टी सरकार में होती है उस पर। तो इससे मुख्यमंत्री पर दबाव कम पड़ता है और जो सत्ता में जो पार्टी होती है वो अपने विधायकों को मंत्री बनाकर चीजों को मैनेज कर पाती है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वाम दलों की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, माले की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और सीपीआई सीपीएम की भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। अब आते हैं मुकेश सहनी पर, उसके बाद आएंगे पशुपति पारस पर। मुकेश सहनी का देखिए, ये जो मीटिंग होगी 17 अप्रैल को, इसमें मुकेश सहनी भी होंगे। मुकेश सहनी ने बगहा में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान कर दिया था कि
हमारी 60 सीटें ये रही 60 सीटों की लिस्ट। इन 60 सीटों पर मेरी पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ेगी और बाकी की सीटें, उन्होंने कहा था कि मैं हूं डिप्टी सीएम, ये रही मेरी 60 सीटें और बाकी की जो सीटें हैं वो बांट देंगे कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियों में। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने कहा था कि हम वैसी पार्टी नहीं हैं जो सीटें मांगते हैं, हम तो सीटें देने वाली पार्टी हैं। मुकेश सहनी ऐसे ही तेवर में नहीं है। मुकेश सहनी पर डोरे डाल रहा है एनडीए भी। अब एनडीए क्यों? क्योंकि एनडीए का परंपरागत वोट रहे हैं मल्लाह, जिसके नेता हैं मुकेश सहनी। अब मुकेश सहनी को जब ऑप्शन है कि एनडीए भी बुला रहा है तो क्यों ना मुकेश सहनी तेवर दिखाएं। तो मुकेश सहनी तेवर में है और उन्हें एनडीए को अच्छे से पता है कि अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं एनडीए में तो मल्लाहों का 100% वोट एनडीए को मिलेगा। अगर मुकेश सहनी रहते हैं महागठबंधन में तो वोटों में डिवीजन होगा, 50% वोट महागठबंधन को जाएंगे और लगभग 50% वोट एनडीए को मिलेगा, क्योंकि मल्लाह निषाद जो हैं पारंपरिक रूप से एनडीए के वोटर हैं। अब आते हैं पशुपति पारस पर। पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है, जैसे कि खबर है और जैसा संकेत पशुपति पारस, सूरजभान और दूसरे नेताओं ने दिया है लोजपा के। इसमें अब पशुपति पारस को अकोमोडेट करना होगा। कैसे करेंगे? तो मतलब तेजस्वी यादव के लिए राह आसान नहीं है। 243 सीटें हैं, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में 17 अप्रैल की जो बैठक है वो बहुत अहम होने जा रही है। अब पप्पू यादव पहले ही कह चुके हैं, पप्पू यादव कांग्रेस का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके एसोसिएट मेंबर हैं वे, और उन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन में गुजरात के अहमदाबाद हिस्सा लेने के लिए बुलाकर साफ साफ संकेत दे दिया है कि बिहार में कांग्रेस उनको किनारे नहीं करने जा रही है। राहुल गांधी ने साफ साफ संकेत, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ संकेत दे दिया है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अहंकार छोड़ना होगा। वे क्यों चाहते हैं कि उन्हें पहले, चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। सीएम कैंडिडेट सीएम पर बाद में भी फैसला हो सकता है। महागठबंधन को बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर राजेश राम को, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर लड़ना चाहिए। तो तेजस्वी यादव इसे लेकर दबाव में है। तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले मुसहर सम्मेलन में खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर लिया था। इस पर भी सांसद पप्पू यादव ने चुटकी ली थी और कहा था कि तेजस्वी यादव कब अहंकार छोड़ेंगे, वे खुद को स्वयंभू भगवान घोषित कर ले रहे हैं। महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, माले के नेता, सीपीआई सीपीएम के नेता, सारे लोग मिलकर घोषित करेंगे। ये खुद को एक तरफा सीएम कैंडिडेट कैसे घोषित कर लेंगे? दूसरी तरफ जब राहुल गांधी आए थे इस बार पटना, तो उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर सार्वजनिक रूप से अपने वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के सामने तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी का इजहार किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए क्या हो रहा है बिहार में, कैसे तेजस्वी यादव अपने खुद से बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए माई बहन योजना की घोषणा कर देते हैं और कोई संयुक्त ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है कांग्रेस के साथ। अगर उनको किसी योजना की घोषणा करनी है तो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस नेताओं को साथ लेकर घोषणा करनी होगी। वे खुद से कैसे घोषणा कर रहे हैं और कांग्रेस को, नेताओं को पता भी नहीं है, कांग्रेस को पता भी नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो राहुल गांधी ने जो नाराजगी जताई, बाद में सिटी पोस्ट लाइव से जब सांसद तारिक अनवर की बात हुई तो तारिक अनवर ने भी इसकी पुष्टि की कि हाँ, राहुल गांधी तेजस्वी से नाराज तो इस मुद्दे पर हैं। तो राहुल गांधी नाराज हैं। राहुल गांधी ने पप्पू यादव को गुजरात के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है जो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, उसमें हिस्सा लेने के लिए बुला लिया। कन्हैया कुमार को बिहार में उतार दिया और कृष्णा अल्लावरू कड़े तेवर दिखा रहे हैं। बाकी के जो कांग्रेस के नेता हैं, वे सचिन पायलट आए तो उन्होंने भी कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि
बाद में बैठ करके मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस दबाव में सक्सेसफुली कांग्रेस ने दबाव में ला दिया है राष्ट्रीय जनता दल को, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को। अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी इसके बाद यह ऐलान कर दिया गया है कि हमारी तैयारी 243 सीटों पर है। सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत हुई राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल 243 सीटों पर तैयारी कर रहा है। अब प्रवक्ता खुद से तो कुछ बोलते नहीं, अगर प्रवक्ता कह रहे हैं कि 243 सीटों पर तैयारी चल रही है, मतलब पार्टी का स्टैंड है कि हमें 243 सीटों पर तैयारी रखनी है। इसके बाद कांग्रेस मीडिया सेल के जो इंचार्ज हैं बिहार के, राजेश राठौर, उन्होंने भी कह दिया कि हमारी भी तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। तो अगर कांग्रेस 243 सीटों पर तैयारी कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल भी 243 सीटों पर तैयारी कर रहा है, मतलब यह 17 अप्रैल को जो मीटिंग होने जा रही है, यह मीटिंग बड़ी अहम है। अब इस मीटिंग में कैसे मान मनोबल होता है, क्या बात होती है कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव के बीच, मुकेश सहनी के बीच, माले के नेताओं के बीच, और क्या कुछ निकल कर आता है, इसकी खबर हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।